हेलो प्यारे छात्रों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी ज़बरदस्त चल रही होगी। तो जितने भी बच्चे 24 फरवरी को एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको क्लास 12 हिंदी के 50 महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जो कि बच्चों आपके एग्ज़ाम से रिपीटेड रहते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन बताया गया है कि भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है, यानी कि जो भाषा योग वशिष्ठ है उसके लेखक कौन है। तो बच्चों भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं राम प्रसाद निरंजनी जी, यानी कि राम प्रसाद निरंजनी जी जो हैं आपके भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं। इसमें आपका तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि सदल मिश्र की रचना, यानी कि सदल मिश्र जी की रचना कौन सी है। तो बच्चों नासकेतो उपाख्यान जो रचना है वो आपकी सदल मिश्र जी की है। इसमें आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा और ये बच्चों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि हिंदी की प्रथम पत्रिका, यानी कि जो हिंदी की प्रथम पत्रिका थी उद्दंत मार्तंड, यानी कि इसके जो संपादक थे वो कौन थे। उद्दंत मार्तंड जो पत्रिका थी उसके जो संपादक थे वो बच्चों कौन थे। तो बच्चों उद्दंत मार्तंड जो पत्रिका थी उसके संपादक किशोरी लाल गोस्वामी जी थे। कौन थे बच्चों? किशोरी लाल गोस्वामी जी थे। इसमें आपका तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती की जो रचना है वो कौन सी है। तो बच्चों स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है सत्यार्थ प्रकाश, यानी कि सत्यार्थ प्रकाश जो रचना है वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी की है। इसमें आपका तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना किया तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि आनंद कदम्बनी पत्रिका के संपादन करते थे, यानी कि आनंद कदम्बनी जो पत्रिका थी उनका संपादन कौन करते थे। तो बच्चों बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जो थे बच्चों आपके आनंद कदम्बनी पत्रिका का संपादन करते थे। इसमें आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा और ये बच्चों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि हिंदी प्रदीप के संपादक, यानी कि हिंदी प्रदीप के जो संपादक थे वो कौन थे। तो बच्चों बाल कृष्ण भट्ट जी जो थे आपके हिंदी प्रदीप के संपादक थे। ये बच्चों आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जितने के जितने क्वेश्चन हैं आपके सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है ब्राह्मण पत्रिका के संपादक, यानी कि ब्राह्मण पत्रिका के जो संपादक थे वो कौन थे। तो बच्चों जायज़ सी बात है, अगर ब्राह्मण पत्रिका के जो संपादक थे वो आपके प्रताप नारायण मिश्र जी थे। ये भी आपके पंडित ही थे प्रताप नारायण मिश्र जी। इसमें आपका पहला राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास, यानी कि हिंदी का जो पहला मौलिक उपन्यास था वो कौन सा था। तो बच्चों परीक्षा गुरु आपका हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास था और ये बच्चों आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे बच्चों टिक कर लीजिएगा, ठीक है। हिंदी पत्रिका का जो पहला उपन्यास था वो बच्चों परीक्षा गुरु था। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि भारत दुर्दशा के लेखक, यानी कि भारत दुर्दशा के लेखक हैं वो कौन है। तो बच्चों भारत दुर्दशा के लेखक हैं वो आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। कौन है बच्चों? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। इसमें आपका तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है सो अनाज एक सुजान के लेखक, यानी कि सो अनाज एक सुजान के लेखक कौन है। तो बच्चों सो अनाज एक सुजान के जो लेखक हैं वो आपके बाल कृष्ण भट्ट जी हैं। कौन है बच्चों? बाल कृष्ण भट्ट जी जो हैं सो अनाज एक सुजान के लेखक हैं। इसमें आपका चौथा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कवि वचन सुधा के संपादक थे, यानी कि कवि वचन सुधा के जो संपादक थे वो कौन थे। तो बच्चों कवि वचन सुधा के जो संपादक थे वो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी थे। इसमें आपका पहला राइट आंसर हो जाएगा और ये बच्चों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कवि वचन सुधा के जो संपादक थे वो बच्चों भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी थे। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्रिका, यानी कि प्रताप नारायण मिश्र जी द्वारा जो संपादित पत्रिका है वो कौन सी है।
तो बच्चों प्रताप नारायण मिश्र जी द्वारा जो पत्रिका है वो ब्राह्मण पत्रिका है, कौन सी। और बच्चों वहाँ पर बताया था कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे। यहाँ पर ऐसे भी क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के पूछ सकता है, आपको लटपटाना नहीं है, वहाँ पर ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है। इसमें पूछा गया है कि प्रताप नारायण मिश्र जी द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है। तो बच्चों ब्राह्मण पत्रिका है, इसमें आपका सी वाला राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि हिंदी नई चाल में ढली, यह कथन किसने यानी कि किस लेखक का है। यानी कि हिंदी नई चाल में ढली ये कथन जो है वो आपका किस लेखक का है। तो बच्चों ये कथन भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का है, किसका, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का है। और बच्चों ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नई मतलब हिंदी नई चाल में ढली, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि बालकृष्ण भट्ट जो संपादक थे वो किसके थे। तो बच्चों बालकृष्ण भट्ट जी जो थे वो हिंदी प्रदीप के संपादक थे, किसके, हिंदी प्रदीप के संपादक थे बालकृष्ण भट्ट जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, हिंदी प्रदीप के संपादक जो थे वो आपके बालकृष्ण भट्ट जी थे। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका, यानी कि हरिश्चंद्र द्वारा जो संपादित पत्रिका थी वो बच्चों कौन थी। तो बच्चों कविवचन सुधा थी, कविवचन सुधा जो थी भारतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका थी। और बच्चों वहाँ पर बताया गया था कि कविवचन सुधा जो पत्रिका थी वो किसकी थी। तो बच्चों भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की थी। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है, ठीक है, आपको अच्छे तरीके से तैयार करना है। और बच्चों ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कविवचन सुधा का, यानी कि जो कविवचन सुधा पत्रिका है वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना है। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है सरस्वती पत्रिका के जो प्रथम संपादक थे वो कौन थे। तो बच्चों सरस्वती पत्रिका के जो प्रथम संपादक थे वो श्याम सुंदर दास जी थे, कौन थे, श्याम सुंदर दास जी थे जो सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक थे। और बच्चों ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि सरस्वती पत्रिका है, यानी कि जो सरस्वती पत्रिका है वो कौन से युग की है। तो बच्चों सरस्वती जो पत्रिका है वो आपकी द्विवेदी युग की पत्रिका है, किस युग की, द्विवेदी युग की। इसमें आपका दूसरा राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं, यानी कि जो सरदार पूर्ण सिंह जी जो हैं वो किस युग के लेखक हैं। तो बच्चों सरदार पूर्ण सिंह जी जो हैं आपके द्विवेदी युग के लेखक हैं, इसमें आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। और बच्चों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सरदार पूर्ण सिंह जी का। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है द्विवेदी युग के लेखक, यानी कि द्विवेदी युग के लेखक कौन है। तो बच्चों सरदार पूर्ण सिंह जी जो हैं आपके द्विवेदी युग के लेखक हैं, इसमें आपका तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। और बच्चों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका, यानी कि द्विवेदी जी द्वारा संपादित पत्रिका जो थी वो कौन सी थी। तो बच्चों महावीर प्रसाद जी द्वारा जो संपादित पत्रिका थी वो आपकी सरस्वती पत्रिका थी, कौन सी, सरस्वती। इसमें आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है जीवन और दर्शन पुस्तक के रचनाकार, जो जीवन और दर्शन पुस्तक थी उसके रचनाकार कौन थे। तो बच्चों जीवन और दर्शन पुस्तक के रचनाकार थे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, कौन थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। इसमें आपका पहला राइट आंसर हो जाएगा। और बच्चों ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक, यानी कि आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन थे। तो बच्चों आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक अध्यापक पूर्ण सिंह, कौन थे, अध्यापक पूर्ण सिंह थे। इसमें आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। कौन थे बच्चों, अध्यापक पूर्ण सिंह जी थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बच्चों बताया गया है उसने कहा था कहानी के लेखक, यानी कि उसने कहा था कहानी के लेखक कौन थे। तो बच्चों उसने कहा था कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे, कौन थे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी थे जो थे उसने कहा था कहानी के लेखक। इसमें आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना, यानी कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी की रचना वो कौन सी थी। तो बच्चों ठेठ हिंदी की हिंदी का काट जो थी आपकी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी की रचना थी, कौन सी,
ठेठ हिंदी का कांट। और बच्चों यहाँ पहली बार रचना सुन रहे होंगे, अगर आपने अच्छे से तैयारी की तो दोबारा भी सुन रहे होंगे, अगर आपने अच्छे से तैयारी नहीं की तो आप पहली बार रचना सुन रहे होंगे। और बच्चों ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो क्वेश्चन पेपर में अलग टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं, तो बच्चों यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है आलोचना साहित्य कालिदास की ललित योजना के लेखक कौन थे। यानी कि आलोचना साहित्य कालिदास की ललित योजना के लेखक कौन थे। तो बच्चों मतलब जो कालिदास की ललित योजना के लेखक थे हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसमें आपका पहला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है इंद्रजाल कहानी जो संग्रह था उसके लेखक कौन थे। तो बच्चों इंद्रजाल कहानी जो संग्रह के लेखक है वो बच्चों जयशंकर प्रसाद जी थे। कौन थे? जयशंकर प्रसाद जी थे। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि माधुरी पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई। यानी कि जो माधुरी पत्रिका थी वो आपकी किस युग में प्रकाशित हुई थी। तो बच्चों माधुरी पत्रिका जो आपकी द्विवेदी युग में प्रकाशित हुई थी। इसमें आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। और बच्चों आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% देख लेना आप। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि चिंतामणि किस लेखक के निबंधों का संग्रह है। यानी कि जो चिंतामणि जो है आपका किस लेखक का निबंध संग्रह है। तो बच्चों ये आपको कमेंट में बताना है। चिंतामणि जो है वो किस लेखक का निबंध संग्रह है, ये बच्चों आपको कमेंट में बताना है। ये होमवर्क के लिए है। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। यानी कि हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है वो बच्चों किसे माना जाता है। तो बच्चों हिंदी एकांकी का जो जनक माना जाता है वो बच्चों माना जाता है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को। और बच्चों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को हिंदी का एकांकी जनक माना जाता है। इसमें आपका तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि बाबू गुलाब राय की आत्मकथा। यानी कि बाबू गुलाब राय जी की जो आत्मकथा है वो कौन सी है। तो बच्चों मेरी असफलताएं जो है आपकी बाबू गुलाब राय जी की आत्मकथा है, मेरी असफलताएं। इसमें आपका तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। और बच्चों ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय जी की जो आत्मकथा है, ये बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है स्कंदगुप्त नाटक के लेखक। यानी कि जो स्कंदगुप्त नाटक था उसके लेखक कौन थे। तो बच्चों चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, आनंद ध्रुव शामिनी जो लेखक थे वो बच्चों आपके लेखक थे जयशंकर प्रसाद जी के। चंद्रगुप्त जो आपका नाटक था इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी थे। और बच्चों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है हंस नाटक। यानी कि जो हंस नाटक पत्रिका थी उसके संपादक थे वो कौन थे। तो बच्चों हंस नाटक पत्रिका के जो संपादक थे वो थे बच्चों मुंशी प्रेमचंद जी। इसमें आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। और हंस पत्रिका जी थी इसके जो बच्चों 100% एक क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है प्रेमचंद का उपन्यास। यानी कि प्रेमचंद जी का जो उपन्यास था वो कौन सा। तो बच्चों सेवा सदन गोदान गबन जो था आपका प्रेमचंद जी का उपन्यास था। इसमें आपका तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है चंद्रगुप्त नाटक के लेखक। तो बच्चों चंद्रगुप्त नाटक के लेखक थे वो जयशंकर प्रसाद जी थे। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव शामिनी जो बच्चों नाटक थे वो जयशंकर प्रसाद जी के थे। अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना किया तो प्यारा सा लाइक कर दो बच्चों। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि निम्नलिखित में से शुक्ल नंदन रामचंद्र जी शुक्ल की रचना। तो बच्चों जो आपकी रचनाएं हैं शुक्ल जी की रचना है आलोचक की आस्था। यानी कि आलोचक की आस्था यानी कि आलोचक का विश्वास जो था आपका रामचंद्र शुक्ल जी की रचना थी। इसमें आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध। यानी कि रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखा गया निबंध वो कौन सा निबंध था। तो बच्चों कविता क्या है। ये जो बच्चों निबंध है जो रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखा हुआ निबंध है, कविता क्या है। इसमें आपका तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। कविता क्या है, ये बच्चों रामचंद्र जी द्वारा लिखा गया निबंध है। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया श्रद्धा भक्ति निबंध के लेखक। यानी कि श्रद्धा भक्ति निबंध के लेखक कौन है। तो बच्चों श्रद्धा भक्ति निबंध के लेखक रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन है बच्चों, रामचंद्र शुक्ल जी हैं श्रद्धा भक्ति लेखक, श्रद्धा भक्ति निबंध के लेखक है। इसमें आपका तीसरा राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया रंगभूमि उपन्यास के लेखक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रंगभूमि उपन्यास के लेखक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों रंगभूमि उपन्यास के लेखक प्रेमचंद्र जी हैं। कौन है बच्चों? प्रेमचंद जी हैं रंगभूमि उपन्यास के लेखक। इसमें आपका तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य की पुस्तक माना था, वो किसे माना था? तो बच्चों आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी गद्य की प्रथम पुस्तक माना था भाषा योग वशिष्ठ को। ये बच्चों आपका पहला क्वेश्चन देखने को मिला था, यानी कि भाषा योग वशिष्ठ पुस्तक के लेखक कौन है? तो बच्चों आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं और इन्होंने हिंदी की गद्य प्रथम पुस्तक माना था भाषा योग वशिष्ठ को। इसमें आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है हिंदी के प्रथम डायरी लेखक, यानी कि हिंदी के जो प्रथम डायरी लेखक हैं तो बच्चों कौन हैं? तो बच्चों हिंदी के प्रथम डायरी लेखक नरदेव शास्त्री देव तीर्थ, यानी कि नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ है। कौन थे? हिंदी प्रथम डायरी के लेखक नरदेव शास्त्री देव तीर्थ थे। इसमें आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। और हिंदी के प्रथम डायरी के लेखक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास निम्न में से किसको माना है? यानी कि रामचंद्र जी ने जो आपका प्रथम मौलिक उपन्यास माना है वो निम्न में से किसको माना है? तो बच्चों यहाँ पर जो मैंने लिखा है यहाँ पर एडिटिंग वक्त गड़बड़ हो गया है। तो बच्चों हिंदी का जो प्रथम उपन्यास माना था रामचंद्र शुक्ल जी ने वो बच्चों परीक्षा गुरु को माना था। किसे? परीक्षा गुरु को। इसमें आपका फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है वासुदेव शरण अग्रवाल जी द्वारा लिखित निबंध राष्ट्र का स्वरूप, जो निबंध है राष्ट्र का स्वरूप किस निबंध संग्रह से लिया गया है? तो बच्चों राष्ट्र का जो स्वरूप है वो आपका पृथ्वीपुत्र निबंध संग्रह से लिया गया है। इसमें आपका बी वाला राइट आंसर होगा। किससे लिया गया है? पृथ्वीपुत्र निबंध संग्रह से लिया गया है। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है पृथ्वीपुत्र निबंध संग्रह है, यानी कि जो पृथ्वीपुत्र निबंध संग्रह है वो कौन सा मतलब किसका है? तो बच्चों पृथ्वीपुत्र निबंध संग्रह जो बच्चों हैं आपका वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। किसका? वासुदेव शरण अग्रवाल जी का पृथ्वीपुत्र निबंध संग्रह है। और बच्चों ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो बच्चों नेक्स्ट आपका बताया गया है कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है, यानी कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास कौन सा है? तो बच्चों डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है पुनर्नवा। कौन सा बच्चों? पुनर्नवा जो उपन्यास है वो आपका डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक थे, यानी कि ज्ञानोदय पत्रिका के जो संपादक थे वो कौन थे? तो बच्चों ज्ञानोदय पत्रिका जो थी उसके संपादक थे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी। कौन थे बच्चों? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक थे। इसमें आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, यानी कि द्विवेदी जी की कौन सी रचना है? तो बच्चों कुटुस जो रचना है वो आपकी द्विवेदी जी की रचना है। और ये क्वेश्चन बच्चों आपका 2024 में आया था। ये बच्चों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको अगर शक हो रहा है तो मॉडल यानी कि क्वेश्चन पेपर उठाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना, यानी कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी की रचना है भारत की एकता। कौन सी है बच्चों? भारत की एकता जो रचना है वो आपकी वासुदेव शरण अग्रवाल जी की रचना है। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है भूले बिसरे चेहरे रेखा चित्र की रचनाकार, मतलब जो रचना है वो किसकी है? तो भूले बिसरे चेहरे रेखा चित्र की रचना है जो बच्चों वो आपकी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की है। किनकी है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की। इसमें आपका पहला राइट आंसर हो जाएगा। अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना किया तो प्यारा सा लाइक, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है शेखर एक जीवनी के लेखक। शेखर एक जीवनी के लेखक शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है? ये बच्चों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों शेखर एक जीवनी के लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी हैं। कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी हैं। इसमें आपका तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कल्पलता निबंध संग्रह है, यानी कि कल्पलता निबंध संग्रह जो है वो किसका है? तो बच्चों कल्पलता निबंध संग्रह है वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। किसका? वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। इसमें आपका चौथा राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब के लिए जय हिंद। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। लव यू, टेक केयर।